सीमा पर खड़े जवान और खेती कर रहे किसान दोनों ही देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इनकी आड़ में अराजकता और आपत्तिजनक घटनाओं का होना अब एक आम बात हो गई है। राजधानी दिल्ली की सभी सीमाओं पर संसद द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता का तांडव हो रहा है। इन फर्जी किसानों के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहां रिपोर्टिंग कर रही महिला पत्रकारों के साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं और उनका यौन उत्पीड़न तक कर रहे हैं, जिसकी पोल इंडिया टुडे की पत्रकार प्रीति चौधरी ने खोली है। पिछले एक महीने से अधिक वक्त से चल रहे तथा कथित किसानों के आंदोलन में अब तक हम सभी ने खालिस्तानी समर्थकों से लेकर कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए बने नियमों का खुलकर उल्लंघन करने वाले असामाजिक तत्वों को देखा है। लेकिन कुछ सच्चाइयां ऐसी भी हैं जो मुख्य धारा के मीडिया चैनल्स अपने सरकार विरोधी एजेंडे के तहत दिखा ही नहीं रहे हैं। ऐसा ही एक खुलासा इंडिया टुडे की पत्रकार प्रीति चौधरी ने किया है और बताया है कि किसान आंदोलन में अराजकतावादी लोग महिला पत्रकारों के साथ अश्लील हरकतें करते हैं। उन्होंने अपने रिपोर्टरों के साथ हुई घटनाओं को लेकर कहा कि ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए उनकी खुद की टीम के पास कई ऐसे वाकये हैं जब रिपोर्टर को यौन उत्पीड़न झेलना पड़ा। प्रीति का आरोप सच में किसानों की छवि खराब करने वाला है, लेकिन ये भी समझना होगा कि उन किसानों के बीच अब अराजकतावादी लोगों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, हमारे किसानों ने पहले ही अपनी इज्जत काफी बर्बाद करवा ली है, लेकिन महिला रिपोर्टरों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं के बाद तो वो लोग खुद का ही अपमान कर रहे हैं। मेरे खुद के रिपोर्टरों के साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसके वाकये आसानी से बताए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को खुद एकजुटता दिखाते हुए उन महिला पत्रकारों के साथ अश्लील हरकतें करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। प्रीति ने इस मसले पर किसानों की सीधी आलोचना कर दी थी, जिसके बाद एक स्वघोषित किसान समर्थक सामने आया जिसे उनके गुस्से का सामना करना पड़ गया। भूपेंद्र चौधरी नाम के एक शख्स ने पत्रकारों को ही भला बुरा बोलते हुए कहा कि पत्रकार जबरदस्ती किसानों के बीच आकर बाइट मांगने के लिए उन्हें तंग करते हैं, उन्हें भी इस विषय में सोचना चाहिए। इस बेतुके तर्क पर प्रीति का भड़कना लाजमी था और उन्होंने एक और सच्चाई बताते हुए कहा कि अगर किसी को बाइट नहीं देनी है तो ना दें, लेकिन कम से कम किसी महिला पत्रकार को गलत तरीके से छुए भी नहीं और न ही उसे शारीरिक रूप से छेड़ने की हिम्मत करें। उनका यह भी कहना है कि इतनी भीड़ में महिला पत्रकारों को कौन सा व्यक्ति किस तरफ से छू रहा है ये किसी को नहीं पता होता। ऐसे में किस अकेले शख्स के खिलाफ शिकायत की जाए, ये वो असलियत है जो इस फर्जी आंदोलन में खूब की जा रही है। अब पुष्ट खबरें ये भी हैं कि इंडिया टुडे के अलावा रिपब्लिक टीवी और जी न्यूज की महिला पत्रकारों के साथ भी इसी तरह की घटनाएं हुई हैं जो कि हैरान कर देने वाली हैं। जी हिंदुस्तान की महिला पत्रकारों की टीम के साथ भी इन फर्जी किसानों ने कुछ ऐसे ही अश्लीलता की थी जो कि इनकी बदनीयती को दर्शाता है। किसानों के इस तथाकथित आंदोलन की अराजकता अपनी पराकाष्ठा पूर्णतः पार कर चुकी है और ऐसे में इस पर पत्रकारों की एक जमात भी इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। ये इस बात का संकेत है कि इन अराजक तत्वों के खिलाफ अब सरकार द्वारा कुछ सख्त कार्रवाइयां हो, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है।